अम्मी को मैं नहीं बताऊंगी, कुछ भी वादा करती हूँ मैं। और दूसरा वादा ये कि और ये मत पूछना कि तुम उससे कब मिल सकोगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगी, वादा करती हूँ मैं। आप परेशान लग रहे हैं कुछ। बेटा, अब कभी भी नहीं चल सकेगी मेरी बेटी। क्या? उसकी टांगे काम नहीं कर रही। पहले कहा था कि ये ठीक हो जाएगी। और उस वक्त तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिम अंकल। बाबा, बाबा, क्या हुआ? हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहना, दूर हो जा मुझसे, दूर हो मुझसे। जल्दी खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो, खोलो। सारा मेरे साथ चलो, जरा कुछ पी के आते हैं। मैंने सुबह से बहुत काम किया है तो मेरे पाँव बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे, तो बाद में। चलो, कोई बात नहीं। आयशा, आयशा मेरी बहन, कहाँ हो तुम? आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? आयशा, आयशा मेरी बहन, कहाँ हो तुम? आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? कहाँ हो तुम आयशा? इस वक्त कहाँ जा सकती हो तुम आयशा? आयशा, आयशा तुम कहाँ चली गई हो? कहाँ हो तुम? मालूम है वो कहाँ गई होगी। मैंने इजाजत नहीं दी, मैंने इजाजत नहीं दी, मैंने किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दी, मैंने इजाजत नहीं दी, नहीं दे सकती मैंने हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं दी, किसी को इजाजत नहीं दे सकती मैं हाथ लगाने की। आयशा, शुक्र है तुम ठीक हो, शुक्र है। मैंने इजाजत नहीं दी, मैंने इजाजत नहीं दी, मैंने किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दी, मैंने इजाजत नहीं दी। सब ठीक है आयशा, मैं अम्मी को फोन करके तुम्हारा बताती हूँ, कुछ नहीं हुआ। इजाजत नहीं दी, इजाजत नहीं दी, मैंने इजाजत नहीं दी। हेलो अम्मी, मैंने उसे ढूंढ लिया है, वो ठीक है, आप फिक्र मत करें। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो सर्फिंग क्लब में है, वो यहाँ आ गई थी, मैं उससे वापस लेकर आ रही हूँ। नहीं दे सकती मैं किसी को भी इजाजत। आयशा डरो मत, ठीक है? बाबा बिल्कुल ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी एलिया, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी कि मुझे हाथ लगा। ये क्या कह रही हो तुम?
आयशा, बाबा पूछ रहे हैं तुम्हारा कि मेरी बेटी आयशा कहाँ है। मैंने इजाजत नहीं दी, कहा मैंने कि हाथ मत लगाओ, नहीं दी मैंने इजाजत। आयशा, किस बारे में बात कर रही हो तुम? क्या कुछ हुआ है? बताओ मुझे, क्यों कह रही हो ऐसा? नहीं दूंगी मैं किसी को कभी हाथ लगाने की इजाजत नहीं दूंगी, कभी इजाजत नहीं दूंगी मैं। वो डर गई होगी, मैं उसे जाकर देखता हूँ। वो मुझे देखेगी तो ठीक हो जाएगी। तुम कहीं जाने की बात मत करो, अपनी तबीयत देखो। एम्बुलेंस को भी भेज दिया तुमने। चलो अंदर चलकर आराम से बैठो, वरना मैं परेशान होती रहूंगी। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने हमारी इतनी मदद की। हमने आपको परेशान किया, बहुत माजरत तकलीफ देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है मुझे जिम साहब। जितनी जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर से मिले जाके प्लीज। ठीक कह रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया आपका। चले मैं चलता हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम अपने पाँव की फिक्र करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आराम से। ठीक है ठीक है। क्या तुम खुद चलोगे? हाँ हाँ चलो अंदर। आयशा, तुम्हें बताना होगा आयशा कि आखिर हुआ क्या है। पापा ने मुझसे पूछा था कि वो गले लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी उन्हें। मैंने उन्हें गले लगाने की इजाजत नहीं दी। गले लगाना चाहते थे? बाबा को मना कर दिया था तुमने? एलिया, अगर पापा को कुछ हो गया तो वो मुझे गले नहीं लगा सकेंगे। कुछ नहीं होगा बाबा को आयशा, तुम फिक्र मत करो। ये तुम्हें कैसे मालूम? मैं जानती हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। उस शहर के बाबा भी तो मर चुके हैं ना। लेकिन हमारे पापा बीमार तो नहीं है आयशा। तुम्हें तो इन चीजों का मुझसे बेहतर पता है। बेहोश होना बीमारी नहीं है। हम धूप में ज्यादा देर रहें तो भी हो सकता है, और पानी की कमी की वजह से भी, है ना आयशा? उस शहर के बाबा का बीमारी से इंतकाल हुआ था ना। बिल्कुल। आओ चलो घर चलते हैं। क्या उसकी अम्मी का भी बीमारी से इंतकाल हुआ? बात सुनो मेरी आयशा, क्यों ना हम एक काम करें, घर जाकर तुम बाबा को 18 सेकंड्स के लिए गले लगा लेना। तुम अच्छा फील करोगी और वो भी खुश हो जाएंगे। ठीक है ना? ये 2 × 9 = 18 होते हैं। ये आइडिया अच्छा है ना? चलो जल्दी से घर चलें। मगर 18 सेकंड तो बहुत हो जाएंगे। क्या मैं उन्हें 9 सेकंड के लिए 2 बार हक कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आयशा, चलो अब चलते हैं। उठो। अरे मेरी बेटी, तुम आ गई वापस। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो, देख लिया? आप मरने वाले तो नहीं है ना बाबा? नहीं मरूंगा मैं, नहीं मरूंगा।
ये सब क्या था? क्या मतलब है ये क्या था? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वो मुझे नीचा दिखा के उस लड़की को फंसा रहा था? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ? तुम जेरिन वाले मामले को कितना बढ़ा रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? अगर तुम्हें सच जानने का इतना ही शौक है तो कल जाकर खुद उससे पूछ लेना। बस बहुत हो गया। सच कह रही हो या मजाक कर रही हो? जेरिन से मिलने जाएंगे हम। ए बासित, पीने के लिए क्या मिलेगा? जहर भी मिलता है, क्या पीना चाहोगे? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या हो गया है तुम दोनों को? पुरसुकून हो जाओ ना। बस मेरी इससे बन नहीं सकती, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी। तो ये ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब मेरे पैसों पे अय्याशियां कर रहे थे? तब तो बहुत बन रही थी। नहीं मेरे भाई, मैं परेशान था उस वक्त, उस झूठ की वजह से जो तुमने मुझसे कहा था कि जेरिन की मंगनी हो चुकी है किसी से, है ना? क्या मतलब? मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? ठीक है मीरू, तुम जाओ घर पे जाकर आराम करो। मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए जूस लेकर। ठीक है, हाँ निकलो। बड़ा आया हीरो। हाँ ऐसा ही है, चलो चलते बनो, नजर मत आना मुझे। ये सब क्या था? क्या मतलब है ये क्या था? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था कि वो मुझे नीचा दिखा के उस लड़की को फंसा रहा था? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ? तुम जेरिन वाले मामले को कितना बढ़ा रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? अगर तुम्हें सच जानने का इतना ही शौक है तो कल जाकर खुद उससे पूछ लेना। बस बहुत हो गया। सच कह रही हो या मजाक कर रही हो? जेरिन से मिलने जाएंगे हम। सच में फरिश्ता हो तुम, बहुत अच्छी हो तुम। देखा जाए तो असल मर्द तो तुम हो, तुमने दिखाई है मर्दानगी। क्या मर्दानगी? हाँ, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अरे क्या हो गया? ये सब तुम मुझे क्या कह रहे हो कि तुम मर्द हो? ये मर्दानगी वाली बात अचानक कहाँ से आई और मैं मर्द कैसे बन गई, बताओ ना। आंखें खोलो, अंधे हो चुके हो तुम, हद है। अच्छा गुस्सा क्यों हो रही हो? सॉरी ना। देखो तो जरा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। जा रही हूँ मैं। कितनी देर हो गई तुम्हें उठे हुए? मैं तो सोई ही नहीं पूरी रात। लेकिन क्यों? अरे भाई, तुम गिरकर बेहोश हो गए थे। भला तुम्हें ऐसी तबीयत में छोड़कर मैं कैसे सो सकती थी? इसलिए आज काम की छुट्टी कर लो और मेरे साथ डॉक्टर के चलो। अरे तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो, मेरा बस ब्लड प्रेशर कम हो गया हो। हद होती है। इस 19 सालों में आज तक तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कभी लो नहीं हुआ, इसलिए मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। उठो और मेरे साथ डॉक्टर के चलो। हम पिछले 19 सालों में कितनी बार फौज आए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी टांग कितनी बार तोड़ी है और हमारी लड़कियां कितनी बार इस घर से भागी हैं। मैं बड़ी वाली की भी बात कर रहा हूँ, समझ आ रही है तुम्हें? और रात को वो आदमी भी तुम्हारी वजह से हमारे घर पे था, मुझे अच्छा नहीं लगा। कौन? हारून। मैंने बुलाया क्या उन्हें? जैसे ही मैंने आंखें खोली वो आंखें फाड़कर मुझे ही देख रहा था। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने उसे नहीं बुलाया था। क्या वो हमारे घर पर नजर रखा हुआ है या फिर कोई और मसला है? हर मौके पर वो भागा चला आता है तुम्हारी मदद करने के लिए। उसका घर सामने है तो शायद शोर की आवाज सुनकर हमारी मदद करने के लिए आ गया हो। वो आदमी मुझे इतना नापसंद है कि मैं अपने घर की दीवारें ऊंची करा सकता हूँ। जब भी मैं उसे आसपास देखता हूँ मुझे कुछ अजीब ही महसूस होता है, जहर लगता है मुझे। अजीब किस लिए? ऐसा लगता है कि अपने आप को कुछ समझता हो जैसे, यानी सबसे ऊपर वही है, जैसे उसे सब कुछ पता है और हमें कुछ भी नहीं पता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम उस आदमी से कुछ फासला बना के रखो, क्योंकि वो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। बहुत अजीब लगता है मुझे वो। चलो छोड़ो। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हाँ, सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर, मगर तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आज कोई क्लास नहीं है और आप भी काम पर नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे। अरे अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी भी यही कह रही थी। अब छोड़ दो मेरी जान, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बाबा, ये बताओ मेरी चप्पल कहाँ रखी है? कल यहीं तो रखी थी मैंने। बाबा मेरी बात तो सुने। क्या आपने कभी देखा है कि मैं इतनी जल्दी उठ जाऊं? कल रात हम बहुत डर गए थे। हम हॉस्पिटल जाएंगे, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हम नाश्ता करके हॉस्पिटल जरूर जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे हैं बेटा। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक रहें? बाबा आप किसी की नहीं सुनते। क्या मतलब इस बात का बेटा? चाहती हो कि मैं ठीक रहूं या नहीं?
तो तुम मेरी बात मान लो। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, आप सारी अहम बातें भूल जाते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला, बल्कि तुम्हारा गिटार भी नहीं भूला मैं, वो भी दिला दूंगा मैं। लेकिन सिर्फ एक बात, आयशा को अली जान से बस दूर रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी होगा। ये इतना जरूरी भी नहीं है बाबा। सच बताओ, क्या ये कर पाओगी? जी जी, मैं बिल्कुल कर पाऊंगी बाबा, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए होगा मुझे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी, और इस बार बेहोश हुआ तो मैं उठूंगा नहीं फिर। बाबा। क्या बाबा? इस सदमे से ही मौत हो जाएगी मेरी, सही बता रहा हूँ। बाबा क्या हो गया है आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। तुम मुझे छोड़ो, बस अपना और अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना। जाओ, अब जाके अपना काम करो। ठीक है। हेलो। कहाँ हो तुम? तुम्हारे बाबा ने कितना बुरा सुलूक किया मेरे साथ और तुमने फोन तक नहीं किया। कल बाबा की तबीयत खराब हो गई थी, बस इसी परेशानी में फंसे हुए थे। क्या? अब कैसे हैं वो? ठीक है। अच्छी बात है। वैसे मैं फोन करके तबीयत पूछ लेता, लेकिन मेरी आवाज सुनने के बाद बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए बेहतर नहीं है करना। मैं जानती हूँ बाबा तुम्हें पसंद नहीं करते, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ तुमसे। जब तुम ये जानती हो एलिया, तो इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं? मुझे खाने पे भी बुला सकती हो तुम, हो सकता है वो मुझे मजीद जान ले इस तरह। ठीक है। ठीक है, फिर एक बात बताने के लिए फोन किया था मैंने। इजमीर जा रहा हूँ, उन्हें हमारा काम बहुत पसंद आया, शायद कोई सीन ऑन हो जाए हमारा। क्या? वाकई में? ये तो अच्छी बात है। फिक्र मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस जरा तुम भी हमें याद कर लिया करो, तो हमें भी लगेगा कि हमसे कोई मोहब्बत करता है। बहुत याद करती हूँ। अच्छा, हो सकता है मुझे जरा टाइम लग जाए, तो तुम परेशान मत होना। ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। तुम इन्हें बैग से बार बार निकाल कर वापस क्यों रख रही हो? क्योंकि मैं इन्हें ठीक से रखना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही करती हूँ। चीजें बार बार दोहराई जाएं, ये अच्छा लगता है तुम्हें? तुम इस ट्यूमर को संजीदा नहीं ले रहे हो, जहाँ तक मुझे लगता है, मगर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो, कुछ वक्त बाद तुम्हें देखने में भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, समझो इसे, और बेहोशी का दौरा भी पड़ेगा। यही हुआ, और मुझे अंदाजा था कि ऐसा होगा मेरे साथ एक दिन। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या आप थोड़ी मदद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा मैं। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा बेड नीचे कर दूं क्या? नहीं, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये वाला बटन दबा दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी। वैसे आप बहुत ख्याल करते हैं इनका। तुमने मुझे दुनिया का बेस्ट गिफ्ट दिया है और मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। अंदाजा है कि इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी। खुशी है तुम्हें पसंद आया? पागल हो गए हो, बहुत पसंद आया है मुझे। बस जैसे ही मैं खड़ी होंगी ना, अपनी प्रैक्टिस फौरन शुरू करूंगी और देखना ये ऑटोग्राफ मेरे लिए गुड लक साबित होगा और तुम्हारी वजह से एक बेहतरीन खिलाड़ी बन जाऊंगी। उसकी जिंदगी
मुस्तकबिल सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा। जहरिन ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? उसका सामना नहीं कर सकता मैं। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ, समझ गई मैं। मुझे यूं देख के इस तरह सोच रहे होगे कि ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन फिक्र मत करो, ये सब कुछ आरजी है। जल्द अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ी होगी तुम दोबारा, बल्कि बहुत जल्द। अजरा का आज एक और मैच है, क्या हम साथ बैठकर देखें? बिल्कुल देखेंगे, वो लड़की वाकई बहुत अच्छा खेलती है, जरूर देखेंगे। तुम बस मुझे देखते रहना। इस हालत के बावजूद भी मेरा स्पिरिट और हाई हो गया, और अब जब खड़ी होंगी तो तूफान बन के मैदान में उतरूंगी मैं। लाओ ये बॉल, मुझे पकड़ा दो। अब हम साथ मैच देखेंगे। ये 9 हो गए, 7, 8, 9। छः, 7, 8, 9। आयशा, तुम इन्हें बैग से बार बार निकाल कर वापस क्यों रख रही हो? क्योंकि मैं इन्हें ठीक से रखना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही करती हूँ। चीजें बार बार दोहराई जाएं, ये अच्छा लगता है तुम्हें? हर चीज़ नहीं, बाबा के साथ ऐसा दोबारा हो ये नहीं चाहती। आयशा, एक बात बताऊं तुम्हें मैं, आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। अगर चाहो तो हम फोचा चले, वहाँ कुछ देर वक्त गुजारेंगे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूंगी। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो बताओ? तुम मुझे अली जान से मिलवाओगी, तुमने वादा किया था। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई जेम, समझ नहीं आ रहा मैं डॉक्टर हूँ या मरीज। बहुत पीछे पड़वाया तुमने। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। इस सब में तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम इस ट्यूमर को संजीदा नहीं ले रहे हो जहाँ तक मुझे लगता है, मगर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो कुछ वक्त बाद तुम्हें देखने में भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, समझो इसे, और बेहोशी का दौरा भी पड़ेगा। यही हुआ, और मुझे अंदाजा था कि ऐसा होगा मेरे साथ एक दिन। ओल्ड पी ने भी यही कहा था मुझसे। कौन से पी ने? ओल्ड पी दरअसल मेरे पुराने डॉक्टर का नाम था, और आपका नाम मैंने न्यू पी से सेव किया है, क्योंकि वर्दा को अगर पता चल गया तो वो बहुत परेशान होगी। क्यों परेशान होगी? तुमने अपनी बीमारी के बारे में घर वालों को तो बताया होगा ना? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयशा की तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे उज़ैर की भी फिक्र हो रही थी। वो ठीक है ना? ठीक तो नहीं है वो। तुम्हारे बाप बाप कैसे हैं? वो कहते तो हैं ठीक हैं, लेकिन असगर मैं तुमसे एक बात कहने के लिए आई हूँ यहाँ। मैंने आयशा से वादा किया था कि उसे अली जान से मिलवाऊंगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ ज़रूर। और बाबा से ये वादा किया था कि मैं उसे अली जान से दूर रखूंगी। आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियों का आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, और इसीलिए ये बात मैंने सबसे छुपाई है, क्योंकि अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया तो मेरी बेटियां खुद को संभाल सकें और अपनी माँ का भी ख्याल रख सकें। तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है मुझे लगता है। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो अच्छी खबर क्या है? हमारे पास एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे मर्ज का इलाज किया है, और अच्छी बात यह है कि वो इज़मिर में। हाँ, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया था कि अगर इस तरह के ट्यूमर को ऑपरेट किया जाए तो काफ़ी रिस्की हो सकता है जान के लिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मगर वो डॉक्टर अलग है। तकरीबन इसी तरह के केसेस में हाथ डाला है और 40% ठीक भी हुए हैं। तो 40% अच्छी बात है। हाँ ऐसा ही है। तो इसलिए अब तुम अपने घर जाओ और सबको बता दो, फिर तुम सब मिलकर इस बारे में फैसला करना, क्योंकि ये ऐसा फैसला नहीं जो तुम अकेले कर सको। जी हेलो अली जान, मैं आयशा की बहन।
क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। चली जाए, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। कहाँ जा रहे हो? हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। मुझे जाने दे, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए और अपने बाबा को सच बता दो। ये कहना तो आसान है, उन्हें पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। आयशा का सोचो, तुमने उससे वादा किया है लिया। तो फिर क्या करूं मैं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अलीजान दिखने में कैसा है। तो फिर चलकर देख लेते हैं उसे। सच कह रहे हो तुम? हाँ, मगर उज़ैर को तुम्हारे घर छोड़ दें? आयशा के साथ वो खुश रहता है। हाँ जरूर, आयशा भी उसके साथ वक्त गुजार लेगी और अम्मी भी आज घर पर ही हैं। तो फिर चलो चलें। चलो। Çok istedim seni bize, gülüşü sanki bir ömür gibi en güzeli. Güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim, böyle bil sevgilim. Bazen yorar tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var, her günüm senin için. Çok istedim seni bize, gözleri sanki bir masal gibi en iyisi. Görmesem seni yanımda, yüreğimi acıtır anında, her gün gel güzelim. Güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim böyle. ये किसका है? ये मेरा नहीं, उज़ैर का है। अच्छा ठीक है, छुपाओ मत, बाद में खा लेना। Tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var, her günüm senin için. Güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim, böyle bir sevgilim. Bazen मैंने कहा था ना उसी तरफ है। अरे वहाँ है। नहीं उस तरफ है असगर। sebep var, her günüm senin için. यही है। अलीजान। जी। हेलो अलीजान, मैं आयशा की बहन। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। चली जाए, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। कहाँ जा रहे हो? हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। मुझे जाने दे, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। बस मुझे अकेला छोड़ दें, छोड़ दें मुझे। क्या तुम्हारे बाबा की अलीजान से कोई बात हुई है? हो सकता है। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? चाहो तो हम इंतजार कर सकते हैं, जब वो आ जाएगा तो हम उसे सारी बात बता देंगे। ठीक है, यहाँ बैठते हैं। क्या तुम्हें वाकई सरप्राइज एग पसंद है? तुम्हें बताया तो था मैंने, वो मेरा नहीं उज़ैर का है। मैंने उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर वो एक्साइटमेंट देखी थी। सच कह रहा हूँ, सरप्राइजेस नहीं पसंद मुझे। जानती थी तुम मुझसे यही कहोगे कि वो मेरा नहीं है, उज़ैर का है, मुझे पसंद नहीं। मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी देखकर अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें सरप्राइज काफी पसंद है। हाँ, मुझे तो सरप्राइज पसंद है। तो ये तुम्हारे लिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। कुछ अच्छा ही होगा। देखते हैं। लग तो कुछ अच्छा ही रहा है। ओह, देखते हैं क्या है। देखो तो सही, कितना क्यूट है ये। अच्छा लगा ना तुम्हें ये सरप्राइज? तो फिर इसे हम शेयर करते हैं। आधी तुम्हारी आधी मेरी। तुम खाओगे ना ये चॉकलेट?
नहीं तुम खाओ, तुम्हारी है ये। तुम भी ले सकते हो। यहाँ चॉकलेट लगी हुई है। तुम भी साफ कर लो। हो गई साफ। वाह भाई, जबरदस्त मैच था। अजरा ने भी बहुत अच्छा खेला। सच कहूँ तो आज कोर्ट को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, और इस मैच को देखकर मेरा बहुत दिल टूटा है। वो समंदर, वो गलियां बहुत याद आ रही हैं। यूं कह लो कि आज सब कुछ बहुत याद आ रहा है। तुम भी सोच रहे होगे ना कि मैं कितनी शिकायतें करती रहती हूँ। मुझे सब्र करना होगा। तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो? तुम अब भी बाहर घूम सकती हो। मैं कैसे घूम सकती हूँ? तुम अभी आमिर यिल्दिज को जानती नहीं हो। एक बार वो कुछ करने की सोच ले तो वो करके रहता है। जहरन के सामने बातों से काम नहीं बनेगा। करके दिखाओगे तो मानूंगी मैं। शायद आमिर यिल्दिज को अभी चैलेंज किया जा रहा है। मत भूलो कि मैं भी एक एथलीट हूँ। मुकाबला तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो फिर हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, जीतने वाला इनाम का हकदार होगा। तो ठीक है, लेकिन हारने के बाद रोना तो नहीं शुरू हो जाओगे? ये तुम्हें खुद से कहना चाहिए, क्योंकि तुम ही हारोगी। समझ नहीं आ रहा कि क्या उससे ये पूछेंगे उसकी मंगनी हो गई है या नहीं। मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा उससे। जब तुम उससे पूछोगी और उसने कहा उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, तो फिर मैं उससे पूछूंगा तुम चाहती क्या हो। ठीक है ना? समझ गया, मैं बात नहीं करूंगा उससे। चलो आ जाओ।